हेलो सभी को मेरा नमस्ते। देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखते हैं पहला सवाल जो है x² माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्यक निकालने हैं, फिर इनका संबंध निकालना। जो शून्यक निकलेगा उसको फिर गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए ये सवाल है, सवाल हमने लिख लिया है। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो ये जो द्विघात बहुपद है ये क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और c का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो a और c का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, a और c का। तो जैसे यहाँ 1 है इसका गुणांक, तो 1 और 8 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि माइनस करने पर 2 आए। देख लीजिए 2 चौको 8, तो 2 से हम चेक कर लेते हैं। तो 2 चौको कितना होता है, 8 होता है। और 4 में 2 घटाए, बड़ी संख्या में ही हमको घटाना है, तो 4 में हम 2 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 आ जाता है। गुणा करने पर 8 है और माइनस करने पर कितना है, 2। फिर समझिए कि इसका गुणांक 1 है, 1 का 8 में गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि माइनस करने पर 2 आए। तो हम देखते हैं 2 चौको 8 और 4 में हम 2 घटा दिए तो 2 आ गया है। तो यही होगा हमारा। तो x² लिख दीजिए, माइनस की जगह पर माइनस लिख दीजिए। अब 4 में आप 2 क्या किए हो, घटाए हो, तो घटा दीजिए और यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे -8। फिर x² ये -4 और इसके साथ x भी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप इस लाइन को नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, x² लिख दीजिए, फिर पहले हमको बड़ी संख्या लिखनी है तो हम पहले 4x लिख देंगे, माइनस का यही रहेगा -4x। अब बताइए प्लस 2x होगा कि -2x होगा। अगर -4x लिखे हैं तो इसमें अगर हम प्लस -2x करते हैं तो ये -6x हो जाता, जो कि नहीं है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, +2x करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा, -2x हो जाएगा। बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है तो -2x। देखिए -2x लिखा है। तो ये सबसे आसान तरीका है, इसलिए मैंने इसको पहले अपनाया है कि माइनस कर दीजिए, जो घटाए वो लिख दीजिए, फिर इसमें गुणा इसमें भी होगा, ये इसको भी देंगे फिर इसको भी देंगे, -4x फिर माइनस माइनस +2x, ये हो गया। अब इसको पेयर में बांट देंगे, कोष्टक में लिख देंगे -4x फिर प्लस इधर 2x माइनस 8, प्लस कॉमन लिए हैं तो इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, इसमें 2 है तो एक हम बाहर निकाल लिए, x बचा, यहाँ 4 हो गया। फिर प्लस यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 8 है। तो 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है। तो मतलब हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह 2 है, x -4। तो x -4 एक बार लिख देते हैं x + 2। ओके, ये हो गया। अब शून्यकों के लिए इसके आगे लिख देंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए x -4 को 0 के बराबर मान लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर कितना, x को रोक दिए, -4 को उधर भेज दिए तो क्या हो गया, +4। ऐसे ही हम देखेंगे या x + 2 इसको भी मान लेंगे 0 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं, या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर ये दिया है तो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, आपको बताए थे क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। संबंध है दोनों का, शून्यकों तथा गुणांकों को, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आप अल्फ़ा बीटा में भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा में अगर हम मान लेते हैं, ये माना शून्यक अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं और ये इसको लिख देते हैं। अब शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक 4 है और दूसरा शून्यक योगफल है, तो प्लस कर दीजिए और -2 कर दीजिए और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस लिख दिए। x का गुणांक देखिए, ये x का गुणांक क्या है, -2 है, -2 लिख दीजिए। x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 नीचे लिखे, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो 4 में 2 गया 2 बराबर 2। देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों पक्ष हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या किए हैं,
सबसे पहले हम क्या किए हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसमें शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं और ये माइनस लिखे हैं, एक्स का गुणांक लिख दिए हैं और ये क्या लिख दिए हैं, -2 लिख दिए हैं। -2 गुणांक है, एक्स का गुणांक है और माइनस या माइनस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ये लिख दिए हैं, ये बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे, क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल मतलब दोनों का गुणा, 4 और -2 का क्या हो जाएगा, ये 4 और -2 का गुणा कर दिए। अचर पद कितना है देख लीजिए, अचर पद कितना है, -8। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है देख लीजिए, एक्स गुणे में क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणे में 1 है। 4 दूनी 8 -8, 4 दूनी 8 और माइनस, सॉरी नहीं दिख रहा है, देखिए 4 दूनी 8 है और ये माइनस हो गया है ना, और ये -8, देखिए बराबर है कि नहीं, बराबर मतलब हमारी सत्यता की जांच हो गई है। क्या लिखेंगे, अतः है सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच सही है। ओके, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जो जांच है प्रमाणित है ना। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, 4s², इस बार अल्फ़ा बीटा मान के बताएंगे, +1। तो हमने क्या बताया था कि a और c का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हम 4 और 1 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो 4 आया। अब 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि प्लस करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, ये वाला चिन्ह देखेंगे है ना, ये चिन्ह देखेंगे, तो जोड़ने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है ना। तो हम 4 को दो भागों में तोड़ें, देखो 2 गुणे, तो 2 से आप स्टार्ट कर लीजिए, 2 दूनी कितना होता है, 4, और 2 को जोड़िए 4, वाह पहले भी मिल गया, तो ये ठीक है, पहले ही मिल गया, तो हम इसको देख लेते हैं। अब 4s², माइनस के पर माइनस लिख दीजिए, 2 में 2 को क्या किए हो, जोड़े हो, लिख दो 4, ये s +1। ओके, समझ में आया। अब 4s², ये माइनस का इसमें गुणा हुआ तो -2 और ये s का हो गया, फिर इस माइनस का प्लस में हुआ तो कितना हो गया, -2s +1। ओके, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, मैंने बताया था कि माइनस उतार देना और 2s कर देना। अब हम +2s करते तो 0 ज़्यादा तो -2s ही कर देंगे। ओके, ये ज़्यादा ईजी है इसलिए मैंने पहले इसी को बताया। अब इसको पेयर में बांट देंगे, 4x², 2s ब्रैकेट में लिख दो, कोष्टक में। अब माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन अंदर की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अगर हम माइनस कॉमन ले लिए, ये माइनस कॉमन ले लिए हैं तो अंदर की जो साइन होगी चेंज होगी, अगर ये प्लस है तो यह माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखते हैं डबल एस, यहाँ एक एस है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 है, यहाँ 2 गुणे 2 है, एक 2 यहाँ 2 कॉमन ले लिए, यस डबल है तो यहाँ यस, जो दोनों जगह हो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा और ये एस बचा, माइनस कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और ये 2s - 1 हो गया। ओके, अब हम लिख देते हैं, एक बार 2s - 1 को लिख दिए और एक बार 2s - 1 को लिख दिए, एक बार इसको लिख दिए और एक बार इन दोनों को लिख दिए। ओके, एक बार ये वाला लिख देते हैं, एक बार एक ही बार लिखते हैं इन दोनों को, एक बार लिख दिए और इसको मिला के लिख दिए। अब शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करेंगे, 2s - 1 को मान लेंगे 0 के बराबर, तो 0 के बराबर हम मान लिए हैं, और तो जब हम 0 के बराबर इसको मान लिए और तो देख सकते हैं यस 2s बराबर, ये -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1, s 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1/2, ऐसे इसका भी सेम है, या अथवा भी लिख सकते हो, 2s - 1 है, इसको 0 के बराबर माने, सेम है, एक ही है तो एक ही आंसर आना, -1 है तो उधर +1, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब चलिए चलते हैं शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध निकालने, क्योंकि हमारा बुक बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों
के बीच संबंध, संबंध। ओके, आपको हम बोले थे कि अगर आपको मानना हो अल्फ़ा और बीटा, तो हम यहीं से देखते हैं। माना अल्फ़ा बराबर 1/2, बोले थे अल्फ़ा बीटा हम बताएंगे, तो माना अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, ठीक है ना। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो पहला शून्य के है, दूसरा शून्य 1 है, तो इसको अल्फ़ा और इसका दोनों का योगफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस b/a होता है। क्या होता है? माइनस b/a होता है। तो अल्फ़ा की जगह पर क्या लिख देंगे? 1/2 प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? 1/2। समझ में आ गया? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकाल रहे हैं। इसको हम पहले शून्य को अल्फ़ा मान लिए, दूसरे शून्य को बीटा मान लिए, तो शून्यकों का योगफल होता है। तो शून्यकों का योगफल आप हिंदी में भी लिख सकते हो, यहाँ पास ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो। शून्यकों का योगफल ऐसे भी लिख सकते हो, ना लिखना हो तो नहीं भी लिख सकते। वही -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। आपको मन हो तो लिखिए, नहीं ना लिखिए, डायरेक्ट आप इसको अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्य क्या है? अल्फ़ा और बीटा इनका योगफल, और माइनस b/a, माइनस से माइनस, x गुणांक क्या है? b ही है। x गुणांक क्या होता है? b होता है, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c से कर लेंगे तो माइनस, और इसका हो जाएगा b। अब ये माइनस की जब माइनस लिखेंगे, b की जगह पर देखिए क्या है? b मतलब x, यस, इसमें यस है, तो यस का गुणांक क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो इसको हम -4 कर दिए, और बटे ए कितना है? s² का गुणांक गुना है, s² का गुणांक तो कितना हो जाएगा? 4 का। देखिए ये जो शून्यकों का योगफल, यहाँ आपका यस दिया हुआ है तो आप यस कर सकते हो। तो s² का गुणांक कितना है? 4, तो 4 लिख लीजिए। ये लघुत्तम जब हम ले लिए, देखिए 2 का लघुत्तम लोगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 में 2 से भाग देते हैं तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा 1 ही हो जाएगा। फिर 2 से 2 में भाग दिया, 1 आया, 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2/2, और ये 4 से 4 कट गया, ये 1 आ गया, ये भी कट गया, तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर 1 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो इसका वैल्यू रख दिए 1/2, इसकी वैल्यू रख दिए 1/2, और ये हमारा माइनस की जगह पर माइनस हो जाएगा। b का जो b मतलब s का जो गुणांक है -4 है, तो हमने -4 लिख दिया, माइनस में माइनस कट जाएगा, और 4 और a है, तो a मतलब s² का जो गुणांक है कितना है? a मतलब क्या है? a मतलब 4 है, a मतलब 4 है। जैसे ये देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से देख रहे हैं, देखिए ये जो b है, b कितना होगा? तो ये s x पर यस है, तो b मतलब -4, और a मतलब 4 हो गया। और आपको हिंदी में देखना है s² का गुणांक, तो ये x² का गुणांक क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो a कितना है इसमें? 4 है ना। और नॉर्मल आप -b/a किए हो, तो माइनस की जगह पर माइनस कर दिए, और देखिए b कितना है? ये देखिए x की जगह पर s है, और b की जगह पर क्या है? -4, तो हमने -4 लिख दिया। फिर आपके बाद यहाँ पास a है, देखिए, तो a क्या है इसमें? a x² जगह पर s², एक जगह पर कितना है? 4 लिख दिए। फिर इसका 2 और 2 का लघुत्तम लिए, 2 आया, फिर 2 से 2 में विभाजित करें, तो 2 से 2 में विभाजित करें कितना आएगा? 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 का 2 में विभाजित करें, कितना आ जाएगा? 1, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 आ गया। फिर ये माइनस माइनस कट गया, 4/4 आया, 4 से 4 में कट गया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4। ये भी 1 में 1 को जोड़े तो 2, ये 2 आ गया, 2 में 2 को डिवाइड किया तो कितना आया? 1 आया, और 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये 1 बराबर 1। अब शून्यकों का गुणनफल बचा है अभी, तो उसको हम बता देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल तो डायरेक्ट करते हैं अल्फ़ा और बीटा करके। तो अल्फ़ा और बीटा शून्यकों का गुणनफल, मतलब ये शून्यक हो गया, और इसका गुणनफल क्या होता है? c/a। तो अल्फ़ा और बीटा 1/2 इंटू 1/2, तो c कितना? देखिए c 1 है, 1 लिख दीजिए। a कितना है? 4 है, लिख दीजिए। तो 1/4 बराबर 1/4 यहाँ लिख देंगे। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
के संबंध की सत्यता प्रमाणित है या सत्यता की जांच हो चुकी है, कुछ भी लिख दीजिए, प्रमाणित है, प्रमाणित है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या है, चलिए चलते हैं देखते हैं क्या है तीसरा सवाल। 6x² - 3 - 7x। तो हम पहले x वाले को आगे कर लेते हैं क्योंकि ये अचर को बाद में करते हैं। तो ये -7x पूरा इधर लिख दिया, -3 इधर लिख दिया। अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का 3 पहले गुणा करेंगे तो 6, क्योंकि a और c का गुणा होता है तो ये a है और ये क्या है, c है। तो 6 3 18 हुआ। अब 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि माइनस करने पर 7 आए। तो देख लीजिए 2 नमा 18, 2 से हम करें 2 नमा 18। अब 2 में 9 घटाओ तो कितना आएगा, माइनस आएगा, -7 आएगा। तो आप बड़ी संख्या से घटा दीजिए, पड़ेगा 2 गुणे 9, बड़ी संख्या से घटा दीजिए। 9 - 2 कितना आ गया, 7 आ गया। 9 में 2 का गुणा किए तो 18 आया और 9 में 2 घटाए तो 7 आया। हम घटाने की बात किए थे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी। अब 6² हो गया, माइनस की जब माइनस लिख दीजिए और ये 9 और यहाँ 9 में 2 क्या किए हो, घटाए हो, तभी ना 7 आया। तो 9 - 2 और ये x - 3 हो गया। 6², अब माइनस से गुणा कर दिए तो ये माइनस हो गया और ये 9 और ये x, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस और ये क्या हो जाएगा 2x। समझ में आया, -9x माइनस प्लस और ये 2x हो गया और ये -3। इसको जोड़े में लिख दीजिए। प्लस कॉमन ले रहे हैं तो साइन की चेंजिंग नहीं होगी, जो जैसा है वैसे ही इधर आ जाएगा। ओके, अगर ये माइनस होता तो ये माइनस प्लस हो जाता, अगर ये माइनस होता तब। अभी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 है और ये 9 है तो क्या कॉमन है, देख सकते हैं 3 दूना 6, 3 तिकाई 9, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और ये x², यहाँ x है, दोनों जगह क्या है, x है, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ कितना बचा, 2x बचा, माइनस यहाँ 3 बचा, 3 तिकाई 9, 3 बचा और ये x तो का हम कॉमन ले लिए हैं, प्लस यहाँ 2x - 3, कुछ कॉमन नहीं है पास, क्या कॉमन है 1, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख लीजिए, फिर इसके बाद एक बार इसको लिख लेते हैं तो 2x - 3 और ये दोनों सेम ही आएगा, 3x + 1। ओके, अब शून्य निकालना है इसका, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, 2x - 3 को 0 मानेंगे अथवा 3x + 1 को भी क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x को रोक दीजिए, 3 उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पक्षांतर होता है तो साइन चेंज होती है। अगर प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये गुणा में है तो गुणा में चेंज होना है, तो गुणा वाला किस में जाएगा, भाग में, तो 3/2 अथवा 3x लिख दिए। ये उधर गया तो -1 और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, 3 बटे में चला जाएगा। तो ये हो गया। अब हमको निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। लिखिए, पहले हम मान लेते हैं इसको, हम अल्फा बीटा हम बोले थे बताने की, तो इसको हम बोल लेते हैं माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3, या फिर ये भी लिख सकते हैं माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों यहाँ से आप लिखिए, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्य क्या माने हम, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का योगफल क्या होता है, -b/a, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, -b/a होता है। ठीक है ना, फार्मूला -b/a। तो अल्फा की जगह पर कितना है, देखिए अल्फा हमारा 3/2 है, तो 3/2 लिख दीजिए। फिर प्लस की जगह प्लस, बीटा की जगह पर क्या है, -1/3 है, तो -1/3 लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, -1/3। फिर इसके बाद माइनस की जगह पर माइनस और बी की जगह पर देख लीजिए अब क्या, माइनस की जगह पर क्या लिख दिया, माइनस, अब बी की जगह पर देख लीजिए, बी कहाँ है, ये
ये x है, ये क्या है, b है ना। x क्या, x का गुणांक क्या होता है, b होता है। तो ये b कितना है, -7x है। कितना है, -7x। पता है ना, ax² + bx + c होता है। तो x जगह पर x है, b की जगह पर क्या है, -7 है ना, गुणांक है ना। तो -7 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए -7। और a बोला है, तो a क्या है, ये है a, है ना। x² जगह पर x², एक जगह पर क्या है, 6 लिख दीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दो पहले तो लिख लीजिए, 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6, या माइनस माइनस काट दीजिए। अब हम 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। 2 खुद से ही कटेगा, मतलब 6 ही आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे तो 2×3 = 6, 3 आएगा, 3 का 3 में गुणा कर देंगे, -3 का 6 में भाग दिए, 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 7/6। 3 तिकाई 9, 2 एकम 2/6, 7/6। 9 में 2 गया, कितना हो जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों साइड का बराबर, मतलब ये हमारा सही है। फिर हम चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, दोनों को क्या निकालना है, गुणा। गुणा आप साइन भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फ़ा की जगह पर क्या होगा बताइए, अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा हमारा 3/2 था, और गुणे बीटा कितना था, -1/3 था। और C कितना है, चलिए देखते हैं C कितना है। C देखिए -3 है, C कितना है, -3 है। तो C बराबर कितना हो जाएगा, -3। A हमने ऊपर उधर देखा था कितना है, 6 है, लिख दीजिए। फिर इधर हम सॉल्व, गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। तो 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, और ये माइनस, ओके। फिर ये -3/6, तो बराबर तो आ गया, लेकिन काटना चाहे देखिए, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, ठीक है, लीजिए बराबर तो आ गया, लेकिन आप इसको सरल भी कर सकते हो, तो सरल भी कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये ठीक है ना। तो ये -1/2 जो होगा, -1/2 के बराबर होगा। ठीक है, -1/2 बराबर -1/2। देखिए ये भी बराबर आ गया, मतलब सत्यता की जांच क्या है, प्रमाणित है। लिख देंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, सत्यता की जांच क्या है, प्रमाणित है। थैंक यू।